आईबीसी अमित मिश्रा आज आपको एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलवाऊंगा कोरोना की वजह से जिनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। ऐसे समय में जब परेशान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। विवेक बिंद्रा सर उनकी जिंदगी में भगवान बनकर आए। अब हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। और सर मैं आपका आज अपने शो पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आईबीसी बनने से पहले आप क्या करते थे? आईबीसी बनने के पहले फर्नीचर का बिजनेस करता था। जी जी। और फर्नीचर का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। कोरोना काल में बिल्कुल ठप हो गया मेरा बिजनेस। और उसी समय मेरी जो शॉप थी, जो मेरा शोरूम था, वो भी लैंडलॉर्ड ने खाली करा लिया। तो मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी डिस्टर्ब था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में फेसबुक पे देखा, जाना, समझा। अच्छा। तो मैंने इंक्वायरी की कि आखिर आईबीसी मॉडल है क्या। क्या बात है, क्या रियल में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ 1 से 5 लाख रुपए तक हो। क्योंकि मैं विवेक बिंद्रा जी को पहले से जानता था, जी जी, उनको फॉलो करता था, उनके वीडियो वगैरह देखता था जी। तो कहीं ना मुझे ट्रस्ट था। अच्छा, मतलब विवेक बिंद्रा सर को आप पहले से जानते थे। जी, जी। आपको 2 जोड़ 2 करोड़ नो इसका कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि हमारे अधिकतर आईबीसी को यही कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये कोई एमएलएम तो नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। नहीं, मैं उनके वीडियो देखता था, मुझे आईबीसी मॉडल के बारे में पता चला। तो मैंने इंक्वायरी की तो यहाँ पर पता चला कि आपको आईबीसी बन करके आईबीसी बन के आपको बिजनेस की सारी लर्निंग भी मिलेगी और एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। क्या बात है, तो खुशी हुई दिल में। कहीं कहीं सोने पे सुहागा। जी जी, कहीं कहीं का होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। क्या सुना होगा। अच्छा, अब ये बताइए, जैसा कि आपने मुझे बताया आईबीसी बनने के पीछे जी 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 सबसे मेन रीजन क्या था? क्योंकि बाजार में और भी सारी अपॉर्चुनिटी थी, आपने आईबीसी को ही क्यों चुना? कि आपका बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका था, ऑलरेडी क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी थी। आईबीसी बनने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता, बिल्कुल फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए मेंटली कैसे आप तैयार हुए? कौन सी वह वजह थी जिसने कि आपको मोटिवेट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा मॉडल था जो कि अपने आप में नया था। जी जी जी, बिल्कुल। किस चीज ने आपको प्रेरित किया? तो सर, हमें ये तो ट्रस्ट था कि अगर हम एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान के साथ पार्टनर बन रहे हैं जो दूसरों के बिजनेस को सक्सेस करता है, तो अगर हम उसके पार्टनर बनेंगे तो श्योर हमारा सक्सेस निश्चित है। तो मेरा मेन मोटो था कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हमारी कैसे हो सके, हम अपने बहुत बढ़िया परिवार को एक अच्छा फ्यूचर कैसे दे सके। कहने का मतलब आपको ये दिख गया कि इस मॉडल में लर्निंग तो है ही है, जी, जी, जी। लेकिन अभी मेरी पहली आवश्यकता है अर्निंग। और इस मॉडल को अपनाने के साथ साथ मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर। एक आईबीसी जब आईबीसी बनता है तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। यस, ये समझ लीजिए कि वह जो उसकी सामान्य दुनिया होती है, उस दुनिया से वह बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। अगर मैं इसे सम अप करूं जी जी, तो कॉर्पोरेट कल्चर में उसकी एंट्री हो जाती है। जी जी जी। और जब कॉर्पोरेट कल्चर में उसकी एंट्री होती है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, एजुकेशनल भी होते हैं। तो संक्षेप में हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि आईबीसी बनने के बाद आपके जीवन में वो कौन कौन से चेंजेस आए हैं जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं, और उन चेंजेस को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? प्लीज। सबसे पहला चेंजमेंट तो हमारी पर्सनालिटी में आता है। हम शादी ब्याह में ही कोट पैंट पहनते हैं। बिल्कुल। और हम इसको सोचते हैं कि ये कोट पैंट जो होता है शादी ब्याह की चीज़ होती है, लेकिन रियली कोट पैंट जो होता है एक प्रोफेशनल सूट होता है जी। एक बिजनेसमैन की पहचान होती है। उसके बाद सर जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। आज मैं आपके सामने बैठ करके बात कर पा रहा हूँ कैमरे के सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये इम्प्रूवमेंट कैसे आया सर? ये इम्प्रूवमेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो उनके द्वारा
ट्रेनर रखे गए हैं जो हमको ट्रेन करते हैं, जो हमको समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। कितने इनकी ट्रेनिंग होती है सर, इनकी जो ट्रेनर की? सर जो IBC होते हैं सर, उनकी ट्रेनिंग तो लाइफ टाइम के लिए चलती है। अच्छा, मतलब आपको पूरी जी, जी, कंटिन्यू पूरी लाइफ आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, जिसमें कि एक सपोर्ट ट्रेनिंग का भी है कि पूरी जिंदगी आपको और बेहतर करने के लिए तैयार किया जाता रहता है। बिल्कुल सर, इंप्रूवमेंट किया जाता है। अपन कहा कि एजुकेशनल बदलाव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है तो हम इस मॉडल में, फ्रेंचाइज मॉडल में हम अपने जैसा दूसरों को भी बना सकते हैं। ये इस मॉडल की खूबसूरती है। बहुत बढ़िया। आपने जैसा बताया कि आपकी एक शॉप थी, जी जी जी, तो फर्नीचर की शॉप थी, तो उस शॉप को आप अभी चला रहे हैं? अपनी शॉप बंद कर देना शायद ना समझी होती। हाँ, समस्या थी, क्राइसिस थी, लेकिन फिर मैंने इस बिजनेस को समय देना स्टार्ट किया जी। और वहाँ पर जो लड़का पहले से था वो लड़का सब ऑपरेट करता है। यहाँ से बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है मैंने सीखा। क्या बात है। देखिए, सिर्फ इन्होंने ऑटोमेशन सीखा नहीं, उसे अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट किया। जो इनकी दुकान बंद हो गई थी, लैंडलॉर्ड ने इनकी दुकान खाली करवा ली थी, और कोई बिजनेसमैन होता तो टूट जाता। वो कहता है कि नहीं यार, मुझे अब नहीं करना है। लेकिन विवेक बिंद्रा सर के मोटिवेशन का, लर्निंग का असर देखिए, इन्होंने अपनी दुकान को सिर्फ पुनः चालू नहीं किया, उसे ऑटोमेटेड मोड पर ले आए, फ्लाइट मोड पर ले आए। अब ये अपनी दुकान पर शायद सप्ताह में 1 या 2 दिन जाते हैं, फिर भी इनकी दुकान चल रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से लोगों को IBC क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो विवेक बिंद्रा जी वो स्किल प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। क्या बात है। खुद को उस काबिल बना सकते हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान को जुड़ना चाहिए जिसके भी मन में ये भाव होता है कि हम खुद के साथ साथ अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें, अपने समाज को सपोर्ट कर सकें, अपने गांव को, अपने देश को सपोर्ट कर सकें। उसके लिए IBC बनना बिल्कुल नेसेसरी है कि IBC बन करके आपको जो आप आज नहीं सोच पा रहे हैं वो भी सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप। क्या बात है। मतलब जो सपने हमारे मर चुके होते हैं, इस बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर जब आप IBC बनते हैं तो उस सपने फिर से जाग जाते हैं, और आपके अंदर ये भरोसा आ जाता है। क्योंकि विवेक बिंद्रा सर की जो लर्निंग है, जो हमारे बिलियनियर प्रोफेसर हैं, उनकी गाइडेंस, उनके कोर्सेज में इतना दम है कि आपको ऐसा लगता है ना कि जब हम अपने बिलियनियर प्रोफेसर जो हैं उनकी जर्नी को जब देखते हैं, उनके एक्सपीरियंस जो हमारे सामने शेयर होते हैं, तो कहीं कहीं हमें भी एहसास होता है कि यार ये भी तो हमारे जैसा इंसान है। क्या बात है, क्या बात है। जो आज अरबों में खेल रहे हैं ये भी तो हमारे जैसे इंसान है। इन्होंने भी कभी जीरो से शुरू किया था। क्या बताते हैं सर, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे आगे बढ़े, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी यूज की, तो समझ में आता है कि यार मैं भी तो कर सकता हूँ। क्या बात है। तो जो हमारे सपने मर चुके होते हैं, जो हम सोचते हैं नहीं पूरे नहीं हो सकते, उनको भी पूरे करने की हम जो है पूरे करने के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर देते हैं। अमर जी, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पाया हूं अब तक इस IBC मॉडल को, जी, यहाँ पर हमारे वास्तविक जिंदगी के हीरो होते हैं, वो बिजनेसमैन जी, जिन्होंने कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एक एम्पायर खड़ा किया होता है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे पास अगर हमें बिजनेस करना है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि मैं बिजनेस करूं जी, हमें नुकसान होंगे, मैं गिरूंगा, फिर खड़ा होऊंगा, फिर गिरूंगा, फिर मोटिवेशन लूंगा, फिर उठूंगा। लेकिन इसमें हम इतना नुकसान कर लेते हैं कि बिजनेस में खड़ा होने के लिए सिर्फ हिम्मत की आवश्यकता नहीं होती है, पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो या तो आप अपने पैसे नुकसान करके बिजनेस करना सीखिए, या तो आप वो बिजनेसमैन जिन्होंने इस बिजनेस में आकर उन्हें पता है कि क्या क्या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का समाधान आपको पहले ही बता देंगे, तो वो समस्याएं ही नहीं आएंगी आपके जीवन में और आपका नुकसान ही नहीं होगा। और बिजनेस को चलाना कैसे है, रन कैसे करना है, पूरा आपके सामने एक ब्लूप्रिंट होगा, पूरा आपके सामने एक रोड मैप होगा। मैं सही समझ पा रहा हूँ? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जी होता है कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि
फला आदमी बिजनेस कर रहा है तो जी। मुझे भी ये बिजनेस कर लेना चाहिए। जी। ठीक है, हमें बिजनेस की समझ नहीं होती, बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है और हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं जी। पूरी जिंदगी प्रैक्टिकल करते रहते हैं, प्रैक्टिकल करके कर करके सीखते रहते हैं। जी। तो सर जो अरबपति प्रोफेसर हैं हमारे, उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया हुआ है जी। वो कई बार फेल हुए हैं, ठीक है, कई बार गिरे हैं, कई बार उठे हैं। तो जब हम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस हमें मिल जाते हैं तो हमारा, अगर हमारे पास 80 प्रोफेसर हैं, अगर हर एक प्रोफेसर का 5-5 साल का एक्सपीरियंस हम कैलकुलेट कर लें, क्या ठीक है, तो लगभग 350 से ज़्यादा क्या बात है। साल का एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। कि जहां पर आपको बिजनेस की जो एमबीए की पढ़ाई है वो हार्वर्ड और बॉस्टन से किसी भी मायने में कम नहीं है। देखिए सर, आईबीसी के फायदे तो बहुत हैं। जी। तो आईबीसी बनने का आपके हिसाब से अगर कोई ड्रॉबैक आपको दिखता है तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो कि आपकी कहानी से प्रेरणा लेकर वह भी आईबीसी बनने के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने डिसीजन पर उन्हें पहुंचने में मदद मिलेगी। जी। क्या नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है आईबीसी बनने का? ड्रॉबैक सर उनके लिए है, ड्रॉबैक सबके लिए नहीं जी। होता है, क्योंकि जी। एक सक्सेसफुल इंसान का प्लेटफॉर्म है जी। और वो हमको सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी। ड्रॉबैक उनके लिए है जिनके पास एक्सक्यूजेज हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। जिनके पास ढेर सारे एक्सक्यूजेज हैं उनके लिए ये, इसमें बहुत से ड्रॉबैक हैं कि आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता। क्योंकि अगर आपके पास लर्निंग करने की इच्छा है, अगर डिजायर है आपके पास कि हम लर्निंग करें, हम सीखें कुछ, ठीक है, तो आपको इस दुनिया में आपने देखा होगा जिसने सीखा उसी ने इतिहास रचा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके अंदर लर्निंग की डिजायर नहीं है, अगर जी। आपके पास लर्निंग की इच्छा नहीं है, तो ये बिल्कुल बिजनेस आपके लिए है ही। तो मत आइएगा, नहीं तो विवेक बिंद्रा सर रगड़ देंगे। जी, जी। आपका आईबीसी मैनेजर और आपका पर्सनल बिजनेस कोच जी, जी। आपको रगड़ देगा। जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप आईबीसी बने थे तो कितने पैसे आपने दिए थे बड़ा बिजनेस को आईबीसी बनने के लिए? हाँ सर, उस समय जो हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट था, जो आईबीसी फ्रेंचाइजी की फी थी जी। वो थी 70,210 रुपीज़। अच्छा, 70,210 रुपीज। तो सर ये जो आपने इन्वेंट्री आपने लगाई थी, तो ये आपके पास में कैश था या आपने या किसी से उधार लेकर कर्जा लेकर आप आईबीसी बने थे, या आपके पास इतना अमाउंट था बुरे समय के लिए कि आप आईबीसी बन गए थे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अकाउंट में उस समय 75,000 थे जब मैं आईबीसी बना था, ठीक है, और 75,000 में से 70,000 निकाल लेना और केवल अकाउंट में 5,000। बहुत बड़ा रिस्क था, वो भी कोरोना काल में। कोरोना काल में, क्योंकि ये हमारा जो 2-3 महीने का बैकअप था कि 2-3 महीने कम से कम घर के खर्चे चलेंगे, जी। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं बिजनेस माइंडसेट से पहले से था तो मैंने सोचा कि ये पैसे खर्च हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं अपने करियर में इन्वेस्ट करता हूँ, अपने आप पर इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये बिल्कुल बढ़ेंगे। ऐसा विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि आप जो पैसा देते हैं वो पैसा वापस हो जाता है। तो जो आपकी इन्वेंट्री थी, जी, जी। आपने जो 70,000 रुपीज एज अ आईबीसी बड़ा बिजनेस में डिपॉजिट किया था, जमा किया था, जो कि एक तरह से आपकी सिक्योरिटी होती है, वो वापस मिल जाती है। तो कितने दिन में ज्वाइन करने के कितने दिन के बाद आपको आपकी सिक्योरिटी वापस मिल गई? सिक्योरिटी के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी मिलता है 2 महीने में सर, उससे भी ज़्यादा अमाउंट। क्या बात है, क्या बात है सर। बातें तो बहुत होती हैं सर, मैटर करता है रिजल्ट। जी। तो आप हमारे व्यूअर को बताइए कि बड़ा बिजनेस के साथ जी। मिलकर अब तक आपने कितने समय में कितने का बिजनेस किया है? सर मैंने जैसे आपको बताया कि 2 महीने में मैंने जो भी मेरी इन्वेंट्री थी उससे ज़्यादा मैंने अर्न कर लिया था। जी। और जब मैंने ज्वाइन किया जुलाई में 15 जून को, जी। 15 जून 2021 को, जी। फिर मैंने जुलाई में काम स्टार्ट किया। जुलाई में मेरी इनकम जो थी 45,000 रुपये थी। जी। ठीक है, और अगस्त में मेरी इनकम जो 65,000 थी। तो समझिए मैंने 70,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और कोड रिवर्सल जो होता है, जो आपने कहा वापस होता है, उससे भी ज़्यादा अमाउंट मैंने रिकवर कर लिया। फिर कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम आती है, जैसा कि आप जानते हैं प्योर बिजनेस है, ठीक है, ये प्योर बिजनेस है, इसमें आप काम करेंगे तो आपकी इनकम होती है, काम नहीं करते नहीं इनकम होती है। फिर कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम आई, माता जी की तबीयत खराब हुई, कुछ अपनी भी फिजिकल प्रॉब्लम आई, मतलब काम करना बंद हो गया? काम करना मैंने स्टार्ट किया और नियर अबाउट
अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, जी ठीक है, मैंने काम नहीं किया। 3 महीने आपने काम नहीं किए? 2 महीने काम नहीं किया। 2 महीने आपने काम नहीं 2 किए? महीने जी मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि परिवार पहले होता है सर। और बात नहीं, बिल्कुल 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 मैंने अपना बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे डाल दिया था फर्नीचर का। क्या इनकम बात, आता क्या था। बात, क्या तो 2 महीने मैंने बिल्कुल अपने परिवार को दिया। 2 महीने में बिल्कुल मेरी इनकम नहीं बहुत हुई। कहने के लिए तो लोग बहुत कहेंगे कि ये इतनी इनकम हो गई, उतनी इनकम, लेकिन 2 महीने जब मैंने काम ही नहीं किया तो वहाँ पर इनकम नहीं होती है। फिर नवंबर में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी तक आज नवंबर का लास्ट चल रहा है जी। तो अभी तक मेरी इनकम जो है इसमें नियर अबाउट 45,000 हो चुकी है, ठीक है। और इस महीने में मतलब नवंबर में आपने 45,000 की आपकी नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट अब तक टोटल बिजनेस कितना किया आपने अप्रोक्सीमेटली नवंबर तक, और कितने महीने में? जो आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी काउंट तो होगा। तो कितने महीने में आपने कितने का बिजनेस किया? अभी तक का सर जो हमारा रेवेन्यू रहा है वो 3,65,000 रुपये का रहा। अच्छा, ये कितने महीने में सर? ये सर अगर काउंट करें टोटल जो मैंने काम नहीं किया उन महीने को काउंट करें तो 5 महीने, मतलब 5 महीने में Yes, sir. आपका लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हुई है। Yes. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात है कि ये जो काम कर रहे हैं उस काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए इनको पिछले 5-6 महीने में 1 लाख से ज्यादा की इनकम हुई है, क्योंकि बड़ा बिजनेस अपने आईबीसी को 30% से 40% तक का इंसेंटिव देता है। तो सर ये आने वाले 1 साल में, मतलब सर ये 2021 तो खत्म ही हो गया, यस यस, अब जो 2022 शुरू होगा, जी तो 2022 के अंत में 1 साल में जी आपने बड़ा बिजनेस से जी कितने पैसे कमाने के बारे में अपना लक्ष्य बनाया है? और सर बड़ा बिजनेस से अगर 1 साल में मैं बात करूं कि हमारा जो गोल है 1 साल जी। का, तो वो है सर बड़ा बिजनेस से मैं 1 साल में मैं नियर अबाउट 1.5 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहता हूँ। तो आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे विश्वास इसलिए है सर कि जब कोई भी बिजनेस, मैंने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक जी। है, तो उसमें भी सर पहले महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये भी नहीं बचा पाया जी। और यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया पहले महीने ही मैंने 45,000 रुपये इनकम की। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को लोग जानते हैं, ब्रांड नेम के साथ आप जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और यहाँ पर जब मैं पहले महीने में 45,000 की इनकम कर सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है, जो अभी तक लर्निंग भी मिल रही है, सपोर्ट भी पूरा डॉक्टर बिंद्रा जी की पूरी टीम का सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इससे मुझे पूरी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, ठीक है, कि जो हमने गोल बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है 1 साल में जहाँ तक पहुँचने का, ठीक है, 1.5 करोड़ का रेवेन्यू करने का, उस रेवेन्यू तक मैं जरूर। कोई नया आईबीसी या और कोई भी इसका 10% का भी बिजनेस करता है जी तो लगभग 15 लाख रुपए हो गए। यस सर। और 15 लाख रुपए का अगर हम एक एवरेज 30% भी लगाते हैं तो 1 साल में 4.5 लाख रुपए की शुद्ध इनकम। यस, क्या बात है। जी जी। जैसा आज मैं अपने शो में एक ऐसे बैकग्राउंड से आईबीसी को लेकर आया हूं जिसका कि इस तरह के एडटेक कंपनी के साथ बिजनेस करने का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो अब आप कैसे आईबीसी का इंटरव्यू चाहते हैं या आईबीसी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं? क्या आप भी आईबीसी बनना चाहते हैं? अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं, आपने बनने का मन बना लिया है, लेकिन आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसे दूर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या बोर्ड लाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए। आईबीसी बनकर आपको करना क्या होता है, आपको कस्टमर कहां से आते हैं, आपको सपोर्ट क्या क्या मिलता है। इस क्लोजिंग के समय में हमारे व्यूअर्स के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।